हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 72, जिसका टॉपिक है कचरा प्रबंधन। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारी जीवन शैली में सुधार के लिए कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। ठीक है, जो दैनिक जीवन में हम क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, उससे क्या हो गया है, कचरा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हमें अपनी जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे क्या है, बहुत ही अधिक कचरे की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैवनीकरण कचरे में वृद्धि कर दी है। अजैव कचरा क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक या पॉलीथीन वगैरह। ठीक है, उनमें वृद्धि हो गई है। नए नए पैकिंग के तरीके आ गए हैं। आजकल हर चीज़ जो है वो पैकिंग में आ गई है, जिसकी वजह से अजैव कचरे की वृद्धि हो गई है। ठीक है, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैविक कचरा। जैविक कचरा क्या होता है, जिनको कि सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, मतलब कि जिन कचरों को हम तो कुछ टाइम के बाद सूक्ष्म जीवों की सहायता से ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि फलों या सब्जियों के छिलके, कागज, गोबर। ठीक है, अजैव कचरे में क्या होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते और जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या पॉलीथीन। इसके बाद है कचरा प्रबंध के कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका है बायोगैस प्लांट, जिसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा है ढलाव। ढलाव क्या होता है, एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला और दबाया जाता है, जिससे कि वो कुछ टाइम बाद खाद में बदल जाता है। तीसरा है पुनःचक्रण। इसका अर्थ होता है कांच या धातु से बनी हुई वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं का पुनःचक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बना दी जाती है। अगर आवश्यक ना हो तो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है इनकार। इसका अर्थ है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार कर देना चाहिए जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के थैले आदि। ठीक है, नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट में क्या होता है कि नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ कर दिया जाता है, उसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया जाता है, जैविक कचरे को, जो कि लगभग 3 महीने के बाद खाद में बदल जाता है कंपोस्टिंग में। इसके बाद है पुनः उपयोग। यह तरीका जो है वो पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का उपयोग बार बार करते हैं। जैसे कि अगर प्लास्टिक के जार या बोतलें हैं जिसमें कुछ जैम आया है या चार आया है, तो हम क्या करते हैं, उसको जब वो खाली हो जाती हैं तो उसमें रसोई का सामान को स्टोर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ होता है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जाती तो क्या होता है, उसका उपयोग हम किसी और चीज़ में कर लेते हैं। जैसे कि टूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हम पौधे लगाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, इसके कोई 2 उपाय बताने हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट है रिसाइकल कर सकते हैं हम, और इसके बाद पुरानी सामग्री का पुनः उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कचरा प्रबंध में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, सबसे पहले तो पर्यावरण के सदस्यों का ह्रास करते हैं, ये जैव आवर्धन को बढ़ाते हैं, जल, भूमि तथा वायु में प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी 2 वस्तुओं का नाम लिखना है जिनका पुनःचक्रण किया जा सकता है। कोई भी 2 वस्तु लिख सकते हैं हम, कांच या कागज, या फिर धातु, प्लास्टिक, कपड़े। इन 5 में से कोई भी हम 2 वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए, ठीक है, और दूषित जल को पुनः उपयोग में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसटीपी का प्रयोग किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, गंदे पानी और घर में प्रयोग किए जाने वाले जल के जितने भी दूषणकारी अवयव हैं उनको साफ कर सकते हैं, उसके बाद ही हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करेंगे और क्यों। तो हम क्या करेंगे,
जूट से बना हुआ थैला उपयोग करेंगे, ठीक है। और किसका उपयोग कर सकते हैं हम? कपड़े का थैला उपयोग कर सकते हैं, जूट और कपड़े का। और क्यों करेंगे? ताकि जो प्रदूषण है वो कम हो, ताकि प्रदूषण कम हो, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।